और मैं बता ही देती हूँ। एक वृंदावन धाम में जज साहब रहते थे, आपने शायद सुना होगा। और सच्ची घटना बताती हूँ, जो लोग राम में, राम कथा में या बांके बिहारी पर विश्वास नहीं रखते उनके लिए है। तो करीबन 40 साल पुरानी बात है। तो वो जज साहब रहते थे, लेकिन संत भेष में थे। और वृंदावन में उन्हें कोई महात्मा जी, बाबा जी नहीं कहता था, सब लोग जज साहब ही कहते थे। लेकिन पहनावा तो संत का था। तो लोगों ने पूछा कि ये जो श्रीधाम वृंदावन में ये जो संत भ्रमण करते हैं, कभी बैठते नहीं हैं, इनको लोग जज साहब क्यों कहते हैं महाराज? ये तो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। किसी संत ने बताया कि ये आज नहीं, ये कुछ समय पहले जज ही थे, लेकिन राम जी की महिमा के कारण ये संत बन गए। और उनके जीवन में क्या हुआ था भाई, जो जज पोस्ट में होगा वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं है, उसके यहाँ तो हजारों केस आते हैं। और उसको महाराज एक दिन ऐसा बैराग हुआ जो अपनी नौकरी छोड़कर श्रीधाम वृंदावन में आ गया। हुआ क्या था उसके जीवन में? एक बात ने उनका जीवन बदल दिया था। जिस समय वह जज पोस्ट में थे, उनके जीवन काल में एक केस आया था। और वो केस महाराज ऐसा आया था कि उनकी जीवन ही बदल गया था। पास में एक नगर में एक केवट रहता था। तो सच्ची घटना बता रही हूँ। एक केवट रहता था। केवट घर से गरीब था, बेटी का विवाह करना था, इसलिए उनके केवट के बेटों ने कहा कि पिताजी, आप ये जो हमारे नगर के सेठ जी हैं, सबको उधार कुछ न कुछ देते हैं, आप भी ले आइए, हम बाहर जाएंगे कमा के, कुछ समय के बाद हम इनका कर्ज सूद सहित लौटा देंगे। बेचारा भोला भाला केवट, उसने सेठ जी से 2 लाख रुपए उधार ले लिए और कहा, सेठ जी समय आने पर मैं आपको लौटा दूंगा। समय आने पर उन केवट ने सेठ जी को पैसे लौटाए। लेकिन जो केवट था वो राम जी का बहुत अच्छा भक्त था। कोई पूछे, भैया ठीक हो? तो वो केवट कहता था, हाँ सब रघुनाथ जी जानते हैं, सब रघुनाथ जी ही ठीक करेंगे, मेरे पर कृपा तो रघुनाथ जी की ही रहती है। और जब वह 2 लाख रुपए लेकर के सेठ के पास गया, तो सेठ जी ने पैसे ले लिए और एक पर्ची बनाई कि आपके पैसे मुझे मिल चुके हैं, और अपने सिग्नेचर किए। और जैसे केवट को पकड़ाया तो केवट ने कहा, सेठ जी मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, इसका क्या करूंगा? महाराज सेठ के मन में लालच आ गया, लोभ आ गया, पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए पर्ची रख लेता हूं और दोबारा भी पैसे हड़प लूंगा। वह पर्ची केवट से लेकर के और सेठ जी ने रख ली। केवट को कहा, जाओ तुम पानी लेकर के आओ। जब तक एक झूठी मूठी पर्ची बना करके महाराज केवट को दबा दिया। 2-4 महीने के बाद वही सेठ जी केवट के यहाँ पुनः पैसे मांगने गए। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैंने आपके पैसे तो लौटा दिए हैं। सेठ ने कहा, किसके सामने लौटाए, कोई गवाही? महाराज सेठ ने सोचा 50,000 जाकर के अदालत में दे दूंगा, तब भी मेरे 1.5 लाख तो पक्के बच ही जाएंगे। केस कर दिया। केस करने के बाद जब पहली बार पेशी हुई तो सेठ जी इस तरफ और केवट इस तरफ। जज साहब आसीन हुए, पूछा, केवट आपने पैसे लिए थे सेठ जी से? केवट ने कहा, हाँ सरकार पैसे लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद मैंने इनको सूद सहित लौटा दिए हैं। तो वहां तो महाराज प्रमाण की जरूरत होती है, कोर्ट में प्रमाण की। तो जज साहब ने कहा, किसके सामने दिया था, कोई तीसरा था? तो महाराज केवट कहने लगा, मेरे और सेठ जी के अलावा अगर कोई तीसरा वहां पर था तो वो थे मेरे रघुनाथ जी, और कोई नहीं था। अच्छा, जज साहब ने सोचा रघुनाथ किसी व्यक्ति का नाम होगा,
बोले अगली बार पेशी में आना। जज साहब ने एक नोटिस भेजा जिसमें नाम लिखा था कि रघुनाथ इस तारीख को यहाँ पर गवाही देने आए, और जिसके हाथों वह नोटिस भिजवाया वह बेचारा पूरे नगर में घूमा, लेकिन लोगों ने बताया कि यहाँ इस नगर में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता ही नहीं है। जब पता लगाया कि कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं रहता, तो नोटिस देने वाले ने विचार किया कि केवट का ही पता लगा लेता हूँ कि केवट कहाँ रहता है, क्योंकि रघुनाथ नाम का व्यक्ति तो था ही नहीं, मिला ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं था। बोले वो केवट कहाँ रहता है जिसका केस चल रहा है? लोगों ने बताया बेटी के विवाह के बाद वो राम जी के मंदिर में रहने लगा है। नोटिस देने वाले ने सोचा कि मैं ये मंदिर में ही देखा जाता हूँ। मंदिर में वो अपनी नोटिस दे गया। अगली बार महाराज जब पेशी होती है तो केवट पहुंचा और सेठ पहुंचा, दोनों कटघरे में खड़े हैं। जज साहब ने फिर पूछा, केवट आपके रघुनाथ जी आए गवाही देने के लिए? नहीं, मेरे रघुनाथ जी यहाँ कहाँ से आएंगे गवाही देने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद देखा कि एक कोई बूढ़ा व्यक्ति फटे हुए कपड़ों में एक हाथ में छड़ी लिए आया और कहा, जज साहब फैसला सुनाने के पहले मैं अपना कुछ बयान देना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, आकर के कटघरे में खड़े होके बताओ। बोले आपका नाम क्या है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम रघुनाथ है। मेरे ही सामने केवट ने सेठ को पैसे दिए थे। जज साहब ने पूछा, प्रमाण? हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, क्या प्रमाण है? रघुनाथ जी ने कहा, प्रमाण है सरकार, जो प्रमाण सेठ के तिजोरी में बंद है। बोले आप अपने साथ पुलिस को ले जाइए या पुलिस को भेजिए। सेठ जी की तिजोरी में, बोले 7वें नंबर की डायरी में एक पर्ची रखी है जिसमें सेठ जी ने स्वयं अपने साइन किए हैं और ये लिखा है कि मुझे केवट ने पैसे सूद सहित लौटाए। महाराज जज साहब ने जब पुलिस भेजी और वो 7वें नंबर की डायरी मंगवाई, उसमें वही पर्ची निकली जो श्री रघुनाथ जी ने बताई थी। और जब वह पर्ची पढ़ी, सेठ को सजा हुई, केवट को बरी किया। लेकिन महाराज जज साहब के दिमाग में एक बात बैठ गई कि मैंने जीवन काल में बहुत केस सुलझाए हैं, आज तक कोई ऐसा गवाही देने वाला मिला ही नहीं जो दूसरे के घर में तिजोरी की पर्ची बता दे। ये कैसा गवाहीदार था। अब जज साहब अंदर बैठे एक रूम में और उसको बुलाया जिसके हाथों रघुनाथ जी के नाम नोटिस भिजवाई थी। बोले बिल्कुल सत्य बताना, तुमने ये नोटिस किसको दी थी जो रघुनाथ के नाम की थी? उसने कहा, साहब मैंने सारे नगर में पता किया, कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति मिला ही नहीं, ना ही कोई वहां पे रहता है। बोले फिर वो नोटिस? बोले मैं तो मंदिर में चढ़ा के आ गया था। अब केवट को बुलाया और केवट से कहा, केवट क्या ये वही रघुनाथ थे जिनके सामने तुमने पैसे दिए? केवट ने कहा, नहीं मैंने इनके सामने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन एक बात कहता हूँ, ये वही रघुनाथ हैं जिनका मैं निरंतर नाम लेता हूँ। बोले कौन रघुनाथ? बोले जिनके पास मैं रहता हूँ। बोले किनके पास रहते हो? बोले सरकार मैं मंदिर में रहता हूँ। बोला वाला केवट, ये मंदिर वाले ही रघुनाथ हैं। जज साहब ने कहा, तो क्या इस रघुनाथ ने मंदिर बनवाया है? बोले नहीं साहब, ये बनवाने वाले नहीं, ये मंदिर के अंदर बैठने वाले रघुनाथ थे जो मंदिर के अंदर बैठे हैं। जज साहब ने खूब खोज पड़ताल की, बाद में यह पता चला ये कोई और नहीं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा राघव जी एक बूढ़ा मनुष्य का रूप धारण करके महाराज गवाही देने आए थे। जज साहब बैठे बैठे इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। सभी ने कहा, सरकार चुप हो जाइए, क्यों रोते हो? जज साहब ने कहा, आज मैंने उसको कटघरे में खड़ा किया, मैं तो एक छोटा सा जज हूँ, वो तो सारे संसार के केस सुलझाता है, वो मेरे यहाँ गवाही देने आया था। रोने का कारण यही है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा,
मैं सौगंध खाता हूँ, मैं अपने जीवन काल में कभी बैठूंगा ही नहीं। श्री धाम वृंदावन में महाराज नौकरी को रजन दे दिया। श्री धाम वृंदावन में संतों का भेष धारण करके और राधे राधे बोलने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये है मेरे प्रभु की कृपा। उसे विश्वास था कि मेरे रघुनाथ जी मुझे बचाएंगे।